फ्रेंड्स 11th फिजिक्स सर, ठीक है। तो इसमें आज क्या करेंगे सर? आज हमारा टॉपिक है सर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स और ये एक ग्राफिकल मेथड है सर, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड है। अब एडिशन मतलब है, देखिए ध्यान से सुनो, एडिंग द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर्स। हम 2 या 3 वेक्टर्स का या 4 वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट आता है, उनका किसी जगह पे लगने का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको ऐड करेंगे और फाइंड करेंगे कि उसका कंबाइंड जो इफेक्ट का रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है। सो दिस इज टुडेज अवर टास्क, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ये छोटी सी एक बात लिख लेते हैं सर कि 2 वेक्टर्स एडिशन कौन से हो सकते हैं? वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। ये ध्यान रखना, हम उन 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जो सेम नेचर के, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स को फोर्स में, वेलोसिटी को वेलोसिटी में, ऐसे वाले। ये ध्यान रखना है सर, ये पहली बात है। अब इनको करने के लिए मेथड्स है कई सारे। तो पहला आता है सर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो ट्रायंगल लॉ लिख लेते हैं छोटा सा, बाकी क्या लिखना। ये क्या लॉ है? अब ये लॉ आपको साथ साथ समझना पड़ेगा अच्छे से, ध्यान से। नो, इफ 2 वेक्टर्स acting at a point are या can be represented both in magnitude and direction by the 2 sides of triangle taken in order, then यहां रुक जाते हैं सर, ठीक है। पहले समझ लें। देखिए सर, मान लीजिए एक बॉडी है हम अपने पास, ऐसे ही है सर। मैं पूरा बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रही है सर इधर से 10 न्यूटन की, और एक फोर्स इसको इधर लेके जाना चाहती है 5 न्यूटन की, मान लीजिए। यानी ये बॉडी 2 फोर्सेस के अंडर है, और हमने एक ट्रायंगल के, इसको ट्रायंगल की 2 साइड्स मान ली। ये ऑर्डर है, टेकन इन ऑर्डर, यहां से यहां, ठीक है। अभी मैं पूरा बताऊंगा, मान लो। तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया ये ले लिया मैंने यहां 10 सेंटीमीटर, और इसको लिख लिया 5 सेंटीमीटर, साइड में लिख दिया 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है, ये एक तो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है फोर्स के, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये प्रॉपर डायरेक्शन पे है, ऐसे जिस डायरेक्शन पे इसके लिए ये फोर्स लग रही थी, ठीक है। ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 न्यूटन फोर्स, ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये 2 साइडें ऑर्डर में है, यहां से चले यहां तक है, यहां से चले सीधा जा रहे हैं। अब जो थर्ड साइड है ना सर, ये वाले, हम दोनों को मिलाओ, ये वाले सीधा फुट आप स्केल से मिला सकते हो। तो ये मान लीजिए ए, बी और सी आ गया। अब ये जो साइड है सर, ये रिप्रेजेंट कर देते हैं टेकन इन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड टेकन in opposite order
represent the resultant effect both in magnitude and direction. अब ये थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर सर, यहां से कि यहां तक है, ये यहां से फिर दोबारा जाना पड़े, सीधा नहीं ना आ सकते हम ऐसे। तो ये जो साइड है सर आर, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आर जो है वेक्टर ए प्लस बी आ गया, और जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए सी का मैग्नीट्यूड। मतलब आप स्केल से इसकी डायमेंशन में ये कर लीजिए, मान लीजिए ये आ गया आपके पास जितने भी सेंटीमीटर आ गया, जितने भी आ गया सर 6, 7, 8 जितना भी आ गया, उतने न्यूटन फोर्स हो गई रिजल्टेंट इन दोनों का इस बॉडी पे, और उसकी ये डायरेक्शन होगी सर एंगल इतना, ये वाला ये डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का इधर से ऐसे, अब यहां तो आएगा नहीं, रिजल्टेंट तो यहीं लगेगा, इतना ही एंगल आपको यहां बनाना है फिर बीटा, और ये फिर बॉडी इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में चली जाएगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। तो ये एंगल निकालेंगे, ए के साथ एंगल है एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ गया सर? If two vectors acting at a point can be represented both in magnitude direction by the sides of a triangle। अभी और चले, ये हो गया सर। अभी मान लीजिए मेरे पास बॉडी है सर, इस पे एक फोर्स तो लग रही इधर और एक इधर लग रही, ए और बी। अब बताएं सर, बताएं आप, तो कैसे करेंगे सर? फिर वही ट्रायंगल बनाएंगे सर, हम इसको इधर ले लेंगे सर, क्योंकि ये ऑर्डर लेना ना ये वाला, तो ये बॉडी है सर, ये फोर्स इधर से हम ये ले लेंगे, ये सर फोर्स। अब ये बनेगा फिर रिजल्टेंट सर, ये भी, तो इसका मतलब ये बना कि अगर बॉडी इधर फोर्स लगा रही है और एक इधर लगा रही है, तो बॉडी नेट जा किधर रही है सर, ये देखना, ठीक है। तो ये ऑर्डर पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के जाने की डायरेक्शन इस तरफ से आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी? अभी आपने शायद देखा होगा, ये वाला ये डायरेक्शन, ये देखिए ये बनाना कैसे सर, इसको आगे लेके जाएं, इसको यहां लेके आए, बी को ये ए ले लें, ये बी ले लें, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर जाएगी बॉडी, ये आ गया ए प्लस बी। चलिए मैं अभी यहां रुकता हूं सर, इसको मैं बाद में उठाऊंगा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये मैं इसको हटा रहा हूं सर, इसका कोई फायदा नहीं, जो आपने लिखा है ये तो सिर्फ याद करने वाला। अब यहां से हम बातें सीखेंगे बहुत सारी सर। क्या सीखेंगे? देखिए पहले तो ये सीखना है, कोई इसके ना कुछ रूल्स हैं सर, वो बुक्स में या नोट्स बुक में या टेक्स्ट बुक्स में कहीं लिखे ही नहीं होते, वो मैं आपको बताता हूँ सर। कैसे? मान लीजिए ये बॉडी ए है, फोर्स लगी, और ये बॉडी पे फोर्स लगी ऐसे भी। आपको जब इसका ऑर्डर में लेना है ना सर, एक करीन ऑर्डर, तो बोथ जो है वो पॉइंट से अवे जाने चाहिए। जैसे ये देखिए सर, ये आ गया, ये इधर लग गया और ये इधर आ गया, ये तो ऑर्डर आ गया सर, तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट ए प्लस बी। अब ये तो रिजल्टेंट फाइंड करने का वे है सर, वे है ये साइड ले लीजिए, मान लीजिए ये आप वही 1 सेंटीमीटर वाला, तो ये मान लीजिए अपने पास है 8 न्यूटन, 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये जितने सेंटीमीटर आ गया वो वही वैसी डायरेक्शन आपको ग्राफिकल ड्रॉ करनी है। पर जब आपको ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिखानी हो, यहां तो ऐसे दिखा देते हैं ना, ये तो मेजरमेंट करें, असली जो डायरेक्शन दिखानी हो, तो जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है दोनों वेक्टर उससे अवे जाने चाहिए, ऐसे और एक ऐसे। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिखाओ, ये वाला, ये आएगी फोर्स,
मतलब अगर आप बॉडी को इधर खींचोगे या इधर खींचोगे तो बॉडी ऐसे जाएगी। ये इसका रिजल्टेंट। ड्रॉ ऐसे करना, निकालना ऐसे, डायरेक्शन ऐसी होगी। अब ये वाला एंगल आ गया के साथ, यहां भी कोई ड्रॉ कर दो, पैरेलल आ गई ना साइड, दोनों पैरेलल, ये आ गया। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये एग्जैक्ट आपको डायरेक्शन बताएगी, ये डायरेक्शन का एंगल बताएगा और प्लस मैग्नीट्यूड बताएगा। ये है टेक करेंगे। अब जैसे वहां लिया था तो यहां आ जाओ सर, ये है बॉडी और ये जा रहा है, तो ये आ गया रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट यहां थोड़ी लगना तो इसमें बॉडी भी है, तो बॉडी से हमें दोनों वेक्टर अवे करने पड़ेंगे। ये देखिए, दोनों वेक्टर बॉडी से अवे जाने चाहिए, तब रिजल्टेंट की ये डायरेक्शन दिखा दी आपने, एंगल विद ए। तो ये है रिजल्टेंट, आर की डायरेक्शन असली। ये ग्राफिकल मेथड आपका। अब इसका ये एंगल निकाल लीजिए और ये वैल्यू उसकी इतनी, ये वैल्यू इतनी निकाल लीजिए। इसी तरह से सर हम यहां से कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। देखिए ये तो आ गया आपको, अभी आपको समझ लगेगा। एक मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसका, अभी एक और थोड़ा सा और समझ लगेगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं सर, इसका छोटा सा है, तो वो क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ यू वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, इफ वी वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, फिर हम 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल पड़े, एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर। ठीक है, तो ये आ गया 3 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ चले सर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर यहां से। ठीक है, ए बी सी। अब रिजल्टेंट हम ओरिजिन से हैं कितनी दूर, वो रिजल्टेंट है ये वाला। अब ये एंगल डायरेक्शन, तो ये 5 कैसे, पाइथागोरस नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम ओरिजिन से इतनी दूर है, ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ओरिजिन से हम ऐसे इतनी दूर जा चुके हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये ऐसे निकाला जाता। तो ये सीधा पाइथागोरस लग गया। आप बोलोगे कि अगर पाइथागोरस ना होता तो उसका इलाज आएगा, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको, वो भी आएगा। अभी इसी तरह से सर एक पैरेललोग्राम लॉ है। अब ये भी एक है सर, ये क्या है, इसमें क्या है सर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू adjacent sides of a parallelogram both in magnitude and direction, then the resultant of a parallelogram passing through the point of intersection of two sides will be the resultant of these two vectors. अब ये इतना तो बड़ा होगा, समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे लिखते हैं। If two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram, like this sir. Yeah. And completing our parallelogram. Yeah, intersection. Then other side of parallelogram,
both in magnitude and direction, then the resultant of parallelogram then the diagonal of parallelogram, ये diagonal, ये वाला passing through the intersection of two sides is called sides will represent resultant of two vectors both in magnitude and direction. ये इतना बड़ा बन जाए तो ये आ गई डायरेक्शन सर, ए के साथ एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स को दो एडजेसेंट साइड्स और पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो रिजल्टेंट जो होता है पैरेललोग्राम का ऐसे जो बनता है कंप्लीट करते हो तो वो रिप्रेजेंट डायगोनल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे इतना मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको पैरेललोग्राम लॉ को याद रखना। ये तो आ गया। अरे नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये तो लिखा हुआ नहीं, ये तो आपको समझ ये तो आपके पास है, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? और पूरा पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे। ठीक है सर, तो इसकी प्रॉपर सी एग्जांपल लेते हैं सर। ये क्या है? ये गुलेल बोलते हैं सर इसको। यहाँ एक पेबल स्टोन पत्थर रख लेते हैं, तो ये है सर। अब गुलेल को हमने ऐसे खींचा हुआ हाथ से, ये वाला। अब यहां ये एक खिंचाव की फोर्स है T2 टेंशन और एक खिंचाव की फोर्स है T1। ये प्लास्टिक की रबड़ होती है ना, उससे खींचा होता गुलेल, देखा होगा आपको, पता नहीं। अब इनको दो साइड से ट्रेन ऐसे दिखा दो सर। अब इसको यहां पैरेलल ड्रॉ करो, इसके जितना है ये भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो यहां से पैरेलल इसके यहां से, तो हम ऐसे यहां से पैरेललोग्राम पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया अपने पास पैरेललोग्राम। अब इसका ये रिजल्टेंट मेजर करें सर, डायगोनल। अब ये जो डायगोनल है इसकी डायरेक्शन मतलब एंगल विद दिस एंड इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड, इसकी साइड मेजर कर ले, वो ले लेना सर 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 न्यूटन। तो अब ये डायरेक्शन होगी आपका जो पेपर जाएगा, जैसे तीर कमान चलाते हैं, ये तीर कमान ऐसे गो है, तो ये तीर है, तो इधर ही जाता है ना सीधा। तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ है आपका, ये जाएगा फिर इधर, ये क्या जाएगा ना, तो इधर ना उधर, सीधा बीच में से। इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं सर। ठीक है, ये ऐसे गुलेल चलती है, कैन बी प्रेजेंटेड, आप ऐसे बोल के लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे बर्ड्स फ्लाई करती है सर, ये देखिए सर, तो ये कैसे फ्लाई करती है? हाउ द बर्ड फ्लाइज, हाउ द बर्ड फ्लाइज। अब बर्ड एयर को ऐसे अपने विंग से प्रेस करती है, मान लीजिए यहां, तो जब वो विंग से ऐसे प्रेस करती है सर एयर को, तो एयर का ऊपर रिएक्शन आता है। ठीक है ना। नाउ व्हेन द बर्ड फ्लाइंग ट्राई टू फ्लाई, इट प्रेस द एयर विद देयर विंग्स एंड इन pressing the air they get reaction back from the earth। अब वो टू पैरेललोग्राम की साइड्स के साथ है,
तो रिजल्टेंट जो होगी वो इसकी ऐसे लगती है सर, कार्बन आर रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो वो फिर इसके इस तरफ स्टमक पे ऐसे ऊपर की तरफ लगती है, तो फिर वो पंखा पंछी ऊपर होता है। तो ये सब हमने पैरेललोग्राम के अंदर ही पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये अब बोलोगे सर ये क्या, ये लॉ के साथ नहीं सर, लॉ के हिसाब से नहीं है ना, ये तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन बनानी है कि ऐसे इसकी डायरेक्शन आई है, इसको कितना फोर्स लगाएंगे, से जाएगा कितना, तीर कितनी दूर जाएगा, बर्ड कैसे फ्लाई हो रहा है, तो हम वो ऐसे देखते हैं। जैसे ये आया, ये प्रेस किया तो ऊपर लगा, तो फिर उसके फोर्स लगी होगी सेंटर पे, तभी वो ऊपर उड़ा है। हमें एज अ साइंस स्टूडेंट्स ये पता करना होता है कि कोई भी इफेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, तो उसका हम कुछ रीजंस ढूंढते हैं। अब हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स किसी बॉडी पे अगर ऐसे लगे कि उनको हम एक पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकें, तो उस पे नेट रिजल्टेंट कितना आएगा और वो किस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये बना कि अगर मैंने यहाँ एक टेबल को, एक पत्थर को खींचा है रबड़ से दोनों से, तो फिर ना तो वो इस रबड़ की तरफ गया ना इस तरफ, वो तो बीच में ही गया। अब वो कितनी तेज जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, निशाने पे सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, वो पता करना इसका रिजल्टेंट होता है, जो हमने ये बना लिया। अब हमें अगर आप ट्रायंगल आ देखते हो तो ये साइड पैरेलल है, ये भी आ गई सर, एक ही बात है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ आर नियरली सेम। बस पैरेललोग्राम से कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छी आ जाती है तो इसको ऐसे रख देते हैं। जैसे बर्ड्स वाली है तो ये दोनों प्रेस किए, नीचे से इसको रिएक्शन ऊपर मिला, जैसे ये ऐसे रखा तो इस टेबल से ग्रेविटी का रिएक्शन है, इसका तो एक्शन है ना, रिएक्शन तो ऊपर ही आएगा ना, तो इसी तरह से रिएक्शन मिलता है। अब अगर ये रिएक्शन इधर है तो रिजल्टेंट तो इसका पेट पे लग रहा है, वो तो उसको ऊपर लेके जा रहा है, वो पंख को थोड़ा ना ऊपर ऐसे फैला रहा है दोबारा, हम ये मानते हैं इसको। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो हमें ऐसे समझाता है उस चीजों को, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम वेक्टर एडिशन को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सर, इसमें आगे है सर पॉलीगन लॉस मेथड, ठीक है। तो अगला एक आपका है एक और, तो वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो पीछे किया है वो तो दो वेक्टर्स का था, अब मल्टी वेक्टर्स, ठीक है, अगर लगे किसी भी बॉडी पे, when a body is under multi-vector effect, तो बॉडी अगर मल्टी वेक्टर के इफेक्ट के अंदर है, एंड इफ वी represent these vectors both in, ये बार बार लिखना पड़ेगा, both in magnitude and direction by open polygon sides, open polygon sides, then the last closing side will represent both in magnitude and direction the resultant of all vectors। कैसे, ये एक इधर लग गई, ये एक इधर लग गई, ये एक इधर लग गई, एक इधर लग गई, मान ली एक इधर लग गई, ये हमने ऐसे सारे वेक्टर्स को दिखा दिया डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये तो ऑर्डर में ले लिया पॉलीगन। अब ये आ गई थर्ड साइड, क्लोजिंग साइड, ये क्लोजिंग साइड,
अब ये है रिजल्टेंट सर, इसकी डायरेक्शन माने एंगल विद दिस बीटा और इसका मैग्नीट्यूड। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम एक से ज्यादा, जो दो से ज्यादा वेक्टर लगते हैं उनको पॉलीगन की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग करवाते हैं। पॉलीगन में आप ये नहीं है कि ये आ गया, ऐसे भी आ सकती है पॉलीगन, ये भी हो सकती है सर, ये भी पॉलीगन है, ये आ गया। और आप बोलोगे स्केल या कोई ट्रायंगल या डायगोनल वो बन गई है, रोम्बस है, ये शेप, कोई दिक्कत नहीं है, दो से साइड ज्यादा होगा, ठीक है ना। तीसरी साइड तो, लास्ट साइड तो अपनी आनी है ना, दो से ज्यादा हो, तीन भी हो तो चार बन गई, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका फिर मैग्नीट्यूड। अब आपको इसकी डायरेक्शन, एंगल्स वो सारे ढूंढने पड़ेंगे, फिर वो लगाने पड़ेंगे। जैसे ये ए बी है, यो इस एंगल से है, अब ये अगले वाला इतने एंगल पे लग रहा है, अगले वाला इतने एंगल पे लग रहा है इसके साथ। तो ये सारे एंगल्स ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे, और देन फिर आपको लगेगा ग्राफिकल। अब ये ग्राफिकल मेथड मैंने पढ़ा तो दिया भाई, ये ऐसे ना डेफिनेशन की तरह याद करने के लिए, इसका तो कोई हमारे पास में एप्लीकेशन होता नहीं है, क्योंकि हमने तो स्केल से तो करना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, इसका नेट के लिए हम मैग्नीट्यूड जो है निकालने के लिए एक और मेथड है एनालिटिकल, वो करेंगे, पर वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम थोड़ी सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है सर? सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमें एक दूसरे का इफेक्ट जो सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये लग गया यहां और ये लग गया बी यहां, देखिए ऑपोजिट आया। अब हमें क्या चाहिए सर? वी वॉन्ट टू फाइंड सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। हमें इस बॉडी से बी वेक्टर जो लगता है उसको ए वेक्टर से माइनस करना है। उसके लिए क्या है कि आपको बी को रिवर्स करना पड़ेगा, जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसी को आपको रिवर्स करना है, तो माइनस। तो ये जो फिर ये साइड है, ये ट्रायंगल, अब ये रिप्रेजेंट करती आर ए प्लस माइनस बी, ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर है इसका। ये देखिए, ये रिजल्टेंट बन गया इसका आर ए माइनस बी। यानी अगर हम ये जो बच गया सर, इसमें ये वो वेक्टर का इफेक्ट है जो बी का वेक्टर ए से माइनस करने पे आता है, ये वाला। समझे आप बात? यानी दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ बी फ्रॉम ए ऑन द बॉडी। ये डायरेक्शन आएगी जब आपका बी का इफेक्ट जो वहां से माइनस कर देंगे, तो ये इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर कर दिया था, ये समझे बात आप? ये वाला, ये माइनस कर दिया, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो क्वेश्चन ब्रेन में आ रहा होगा, अगर ए को करें, चले इसी को डायग्राम को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो बी ऐसे ले लिया, ये इसका प्लस का इफेक्ट है, ए प्लस बी, ये रहा सर जो हमने पहले किया था। ये ए आया, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन इफेक्ट है सर, ये एडिशन इफेक्ट है। ये देखिए, ये समझे बात आप? ये दोनों का मिलकर जो इफेक्ट बनता है वो दिखाता है, वो इसका डायरेक्शन। अगर ए का बी का इफेक्ट ए से माइनस करे तो ये दिखाता है। इस एंगल का जोर चलेगा, ये 90 पे आएगा आपका। इसी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे आपको। दोनों का इफेक्ट समझो, इसमें हमने ऐड किया है तो इसको टेकन इन ऑर्डर लेने के लिए बी को आगे ले गए, माइनस करना है तो रिवर्स कर दिया, एडिशन करना है तो आगे ले गए।
आप समझे बात इसको? आपने देखा कि टिप्स कैसे जाती हैं। जैसे अभी ये है बी वेक्टर ए वेक्टर, अब बी इधर तो ए आगे जा रहा है, टिप से अवेगा। अब मेरे को ए से बी सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो मेरे को सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी करना हो तो मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस ए, ये ऑर्डर बन गया। तो ये बनेगा मेरा आर बी माइनस ए। देखिए जब मेरे को रिवर्स करना है, देखिए ध्यान से, ये आ गया अपने पास ऐसे, तो ये इधर जाता हुआ शो हो, ये आ गया ना माइनस आ गया, तो ये रिवर्स कर दिया, ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे भी लिख सकते। ठीक, तो ऐसे हमने कुछ वेक्टर्स को माइनस करते हैं सर। ठीक है, ये वाला ये ध्यान रखें। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको, बार बार देखनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वो कैसे करते हैं हम सब्ट्रैक्ट दो वेक्टर्स को, वो देखा मैंने। ठीक है, तो चले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर इसका। तो ये एक क्वेश्चन से शायद हमें कुछ समझ आ रहे, ज्यादा सारा देखते सर। टू फोर्सेस of 5 Newton towards east and minus 7 Newton towards south. Find the resultant. Find the resultant. अब ये इसने क्वेश्चन में ही ऐसे दे दिया सर, जैसे ये ईस्ट है, ये देखिए ये ईस्ट की तरफ लग रही है। ठीक है, ये वाला आ गया, और अगर इस पे फोर्स मान लीजिए ये आ जाता, ये तो आ गया अपने पास 5 न्यूटन, इधर ये आ जाता 7 न्यूटन, ऐसे मान लीजिए ये आ गया, तो वो आ गया, अभी ये आ गया आपके पास। तो रिजल्टेंट किधर आता सर इसका? इधर आता, ये दोनों का एडिशन करके आ जाता। अब उसने बोला कि यहां माइनस है, तो हम ये ऐसे डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, ये आ गया ऑर्डर, ये आ गया इसका रिजल्टेंट आर, ये 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया 8.6, ये आंसर बन गया इसका। अब ये रिजल्टेंट अगर प्लस होता ये, तो ये ऐसे, ये देखे सर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये पॉलीगन ना था, फिर दोनों वे जा रहे हैं ना, तो ये आना था आर 5 + 7, ये सब्ट्रैक्शन आया इसका वेक्टर। ठीक है, माइनस किया ना इसको, इधर किया इसको, तो इसका मतलब ईस्ट वाली फोर्स से साउथ वाली फोर्स को माइनस करके जो इफेक्ट बचा वो है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपकी पकड़ में बनता जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए अब ये यहां तक देखते हैं। सब्ट्रैक्शन थोड़ा टफ लगेगा, ये अगले लेक्चर में भी रिवाइज करेंगे हम, तो पिछला आप उतना काम कर ले। सब्ट्रैक्शन थोड़ा ध्यान से देखें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर भी इसको देखते रहें, फिर भी आगे 1-2 बार फिर करेंगे हम, तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, पहली बार इतना क्लियर होता भी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर लगेगा हमारा आगे, उसमें और भी आएगा। ठीक है।